हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगने वाला है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। 3 घंटे से ज्यादा के सूर्य ग्रहण का क्या होगा प्रभाव? क्या दुनिया में उथल पुथल मचाएगा ग्रहण? सूर्य ग्रहण का आपकी जिंदगी पर कैसा होगा असर? क्या सूर्य ग्रहण के बाद आने वाली हैं कई आपदाएं? सूर्य ग्रहण से आपको कितना होने वाला है नुकसान? क्या ग्रहण के बाद और गहराएगा कोरोना संकट? ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के क्या हैं उपाय? साथ में देश के जाने माने ज्योतिषियों और साइंसदानों की राय। देखिए दिन भर लगातार सिर्फ एबीपी न्यूज पर सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी कवरेज। आपको 6 शहरों के मंदिरों की हम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। सूतक काल के चलते हिंदू धर्म में मान्यता है कि यह अशुभ समय होता है और इसीलिए मंदिरों के कपाटों को बंद कर दिया गया है। वाराणसी, तिरुपति, उज्जैन, लखनऊ के रुद्रप्रयाग और दिल्ली, ये हम 6 तस्वीरें आपको 6 मंदिरों की, जो बड़े मंदिर हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कपाट बंद कर दिए गए हैं, पूजा पाठ को इस समय बंद कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने घर में बैठकर जाप करना चाहें, यज्ञ करना चाहें, तो वो आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि सूतक काल लगा हुआ है और शास्त्रों के हिसाब से इस समय को अशुभ माना जाता है। लेकिन विज्ञान के अगर नजरिए की बात करें तो ये इस समय की सबसे बड़ी खगोलीय घटना है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, क्योंकि चांद आ जाएगा और उस छाया के चलते हुए सूर्य जो है वो एक रिंग ऑफ फायर, हालांकि इस बार वलयाकार आकार में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अगर हम बात करें पूर्ण सूर्य ग्रहण की, तो राजस्थान के सूरतगढ़ में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और तमाम बड़े शहरों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय दुबे मुंबई से जुड़ेंगे, राजल बारोट हमारे साथ अहमदाबाद से, ब्रजेश उज्जैन से जुड़ेंगे, मनीष सूरतगढ़ से जुड़ेंगे, पिंकी राजपुरोहित बेंगलुरु से जुड़ेंगी, रक्षित सिरसा से जुड़ेंगे, प्रफुल्ल दिल्ली से, जैनेन्द्र यमुनानगर से, अंकित को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में कुरुक्षेत्र में। तो आप समझ लीजिए कि बड़ी तैयारी एबीपी न्यूज पर, और ये तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो हमें सबसे पहली तस्वीरें दिखाएंगे। लोगों के बीच में क्या मान्यता है सूर्य ग्रहण को लेकर वो भी हमें बताएंगे। मनीष का मैं रुख कर लेती हूं कि मनीष सूरतगढ़ में मौजूद है और क्योंकि राजस्थान के सूरतगढ़ में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसलिए ये वहां से जो तस्वीरें निकल कर आएंगी वो बहुत अहम हो जाती हैं। मनीष, देखिए सूर्य ग्रहण अपनी जगह है, तस्वीरें हम दिखाएंगे, इस वैज्ञानिकों के हिसाब से सबसे बड़ी खगोलीय घटना, लेकिन हम अपने दर्शकों को साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि नंगी आंखों से आप सूर्य ग्रहण को, सूर्य को बिल्कुल ना देखें। आपके पास इस समय वहां पर क्या जानकारी? जी शोभना जी, बिल्कुल इस वक्त मैं, जैसा आपने बताया, सूरतगढ़ में हूँ। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का ये इलाका है। अगर आप तैयारियों की बात करें तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकती हैं कि ये भारी भरकम वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं। मेरे साथ स्नेह केसरी हैं जो दिल्ली से आए हैं, खासतौर पर सदी के इस सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की कवरेज के लिहाज से। स्नेह, ये बताइए कितना महत्वपूर्ण है आज का सूर्य ग्रहण? आज का सूर्य ग्रहण जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण बहुत ही स्पेशल टाइप का सूर्य ग्रहण है। जो हमने दिसंबर में जो ग्रहण देखा था, ये काफ़ी हद तक उसके जैसा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की जो अगर हम बात करें उसके साइज की, तो ये काफ़ी हद तक एक जैसी है। और पिछली बार सूर्य बड़ा और चंद्रमा छोटा था, बट इस बार ऑलमोस्ट सेम साइज का है। तो इसलिए इस ग्रहण की खासियत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बेलीज बीट करके एक फीचर होता है जो चंद्रमा पे जो पहाड़ और घाटी हैं वहां से आने वाली प्रकाश की वजह से दिखता है। यहाँ पे उम्मीद है कि जो 30-32 सेकंड की एनुलैरिटी रहेगी, वहां पे हमें सिर्फ ये बेलीज बीड ही दिखेंगे और इससे चंद्रमा की जो सतह है उसकी एक प्रोफाइलिंग, लूनर लिम प्रोफाइल कहते हैं। इतना मुझे बताएं कि ये जो मौसम है फिलहाल, ऐसा लगता है 10:12 पर सूरतगढ़ में ये दिखना शुरू होगा और मनीष लगातार वैज्ञानिकों से बात भी कर रहे हैं। रक्षित का मैं रुख कर लेती हूँ, सिरसा में मौजूद है रक्षित, हरियाणा के सिरसा में। रक्षित, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस समय कैसा माहौल वहां पर, वैज्ञानिकों की क्या तैयारी और धर्मशास्त्रियों का क्या कहना? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त हरियाणा के सिरसा के ऐलनाबाद ये जगह है
जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर जो सूर्य ग्रहण है उसकी तस्वीरें जो होंगी सबसे पहली वो हम यहां पर दिखाएंगे। लेकिन कोरोना के चलते जो है ऐलनाबाद एक तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसीलिए तमाम जगह पर जो है वो बैरिकेडिंग की गई है और इसीलिए लोग जो है वो घरों से बाहर यहां पर नहीं निकल पा रहे हैं। तो तस्वीरें जो रिंग ऑफ फायर की हम बात कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर जो बेहतरीन तस्वीर होगी वो यहीं से ऐलनाबाद से दिखाई देगी, क्योंकि 98% से ज्यादा जो है सूर्य ग्रहण यहां पर होगा, लगभग 99% के आसपास रहेगा यहां पर। तो रिंग ऑफ फायर की जो तस्वीर होगी वो हरियाणा के सिरसा जिले के ऐलनाबाद इलाके से यहीं से हम दिखाएंगे। जी बिल्कुल रक्षित, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत अहम तस्वीरें हमें रक्षित सिरसा से दिखाएंगे। अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूं। अंकित गुप्ता कुरुक्षेत्र में मौजूद है और वो कुरुक्षेत्र जहां पर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और आज भी इतनी बड़ी खगोलीय घटना जो है अंकित, ज्योतिषाचार्य और विज्ञान आमने सामने। निश्चित तौर पर शोभना, और ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है आपने एक तो जिक्र किया ही, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इसका पौराणिक महत्व भी है और साइंटिफिक महत्व भी है। पौराणिक महत्व जिसका आपने जिक्र किया कि महाभारत का युद्ध इसी कुरुक्षेत्र में हुआ था और जिस दौरान महाभारत का युद्ध हुआ था यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी हुआ था और उसका जो है बाकायदा पुराणों में जिक्र है। दूसरा, इसका जो वैज्ञानिक महत्व है वो ये है कि आज जब जो है सूर्य ग्रहण होगा तो यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा और इसी वजह से इस ब्रह्म सरोवर पर तैयारियां की गई हैं। सुबह से ही यहाँ पर पंडित आए हुए हैं, जो शास्त्री हैं वो आए हुए हैं बनारस से और ये लोग मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से आज का विशेष इंतजाम है और क्या खास मंत्रोच्चारण के जरिए अगर आप लोग बता सके तो। हरि ओम मा विराट बृहद्देवतो सौम्याम मधवायुर्गाधवियज्ञा पाता भाविहरोताम्बा पातजूतो जो अभिरक्षादितमाना भराजा पुपो कपुरुधा विराजति उदयांजातवेदसं देवं वहन्ति केतवः कुछ इस तरीके से मंत्रोच्चारण हो रहा है। लेकिन शोभना, एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा। आज यहाँ पर आसमान पूरी तरह से साफ है, तो जो खगोलीय घटना जिसको देखने के लिए देश भर के लोग बेकरार हैं, हम और आप जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने अपना सेटअप किया हुआ है। तो आसमान दिखा रहा हूँ, सूर्य देवता के एक बार दर्शन करवा देता हूँ कि यहाँ पर चमक रहे हैं और उम्मीद यही अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है अंकित, आप सूर्य देवता कह रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक प्लैनेट है सिर्फ। अब मैं रुख कर लेती हूँ राजल का, जो कि अहमदाबाद में मौजूद है। राजल, गुजरात के द्वारका में सबसे पहले सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। आप अहमदाबाद में मौजूद है, बताइए क्या जानकारी आपके पास। जी, खास करके अभी यहाँ पर वो पूरी तैयारियां की गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो टेलीस्कोप के यहाँ पर सेट कर दिया गया है, क्योंकि ये देश में इस साल का ये सबसे पहले सूर्य ग्रहण है और वो भी कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है, क्योंकि सूर्य की जो है वो कंकन के आकार के रूप में है और यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई है। शोभा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सोलर से व्यूअर्स, क्योंकि आप सीधे आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन इसी के माध्यम से आप जो सूर्य ग्रहण है जो वो देख सकते हैं और यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई है। यहाँ पर साइंटिस्ट आ गए हैं और देख रहे हैं, कुछ कुछ बादल यहाँ पर भी घेरे हुए हैं, लेकिन आशा इतनी है कि पूरे देश भर में यहाँ आज जो सूर्य ग्रहण है उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ से देखे जा सके। हमारे साथ में साइंटिस्ट है, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह से आज होने वाला है? तारीख 21 को ये कंकणाकृति मतलब एन्युलर सोलर इक्लिप्स होने वाला है। सुबह 10 बजे से लेके दोपहर तक 1:30 तक ये सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा। भारत के उत्तरी जो क्षेत्र है, जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, वहाँ पे कंकणाकृति मिलेगा, लेकिन गुजरात में और भारत के अन्य हिस्सों में ये आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा। ठीक है राजल, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हमारे तमाम दर्शक अलग अलग शहरों में बैठकर वहां से रिपोर्ट देखना चाहते हैं, वहां से जानकारी चाहते हैं। आऊंगी राजल मैं आपके पास, आप नजर बना के रखिए। और अब मैं अजय दुबे का रुख कर लेती हूँ। अजय दुबे मुंबई में मौजूद हैं। मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित है अजय दुबे, लेकिन आज की ये जो खगोलीय घटना है इसका वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दुनिया भर के। आपके पास क्या जानकारी?
निश्चित तौर पर वैज्ञानिक भी इंतजार कर रहे हैं और जो मुंबई कर हैं उनका भी इंतजार है, क्योंकि भारत में सबसे पहले यही वो बिंदु है जहां पर ग्रहण दिखने जा रहा है। 62% तक विजिबिलिटी रहने वाली है, जो कंकड़ाकृति का सूर्य ग्रहण है। मुंबई में यहां पर तो उस स्वरूप में नहीं दिखाई देगा, आंशिक तौर पर दिखाई देगा। दूसरी एक और बात है कि मुंबई में क्योंकि मानसून प्रवेश कर चुका है तो आसमान पूरी तरीके से बादल से पट्टे हुए हैं। हमारे कैमरा पर्सन साथी आसिफ आपको दिखाएंगे, देखिए आसमान की तरफ किस तरीके से बादल हैं और जो सूर्य है बादल की ओट में है। जो ये नैसर्गिक प्राकृतिक घटना है, जो सूर्य चंद्रमा की आंख मिचौली होने जा रही है, बादल भी है इसमें, जो अड़चन मुंबई के ओट से पड़ता दिख रहा है बादल के चलते, जो नीचे इस इलाके में देखने के लिए दिखाई देने वाला है नहीं। और जो मुंबई में तैयारियां हैं कुछ खास है नहीं, क्योंकि देखिए मानसून का असर है, हर तरफ जोरदार बादल हैं तो आसमान की तरफ उतना देखने को मिलेगा भी नहीं। आप भी देख पा रहे होंगे कि सूर्य और जिस तरीके से बार बार ढक जा रहा है बादलों से, तो ये रहने वाला है मुंबई में। और खगोलीय घटना, बड़ी खगोलीय घटना कंकड़ाकृति स्वरूप में उत्तरी भारत के हिस्सों में दिखाई देगा। जी बिल्कुल, वैज्ञानिकों के लिए भी जब अगर बादल आ जाए ग्रहण के समय तो ये बड़ा निराशाजनक होता है, क्योंकि वो उस पूरी खगोलीय घटना को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तमाम रिसर्च करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं तमाम हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं, आप तक सबसे पहली तस्वीरें पहुंचाने के लिए। वैज्ञानिक पूरी तरह से तैयार हैं अपने सारे यंत्र लेकर। और राजीव नारायण जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ज्योतिष और विज्ञान का क्योंकि बैलेंस यहां पर चल रहा है। राजीव जी, सबसे पहले जानकारी, अब क्योंकि बस कुछ ही समय में ग्रहण शुरू होने वाला है, सबसे बड़ी पूजा इस समय क्या कर सकते हैं हम? हेलो जी राजीव जी, आवाज नहीं आ रही। राजीव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, और मैं रुक कर लेती हूं मनीषा जी का। 1 मिनट 8 सेकंड का समय बचा हुआ है और ये समय लगातार कम हो रहा है। देश में इस समय सूतक काल, हिंदू धर्म के हिसाब से सूतक काल लगा हुआ है, अशुभ समय इसको माना जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हैं, ये कहा जाता है कि खाना पीना आप ना खाएं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खासतौर से ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, बंद कमरे में रहें। ये भी कहा जाता है कि वो अपने पेट के ऊपर गेरू का लेप लगाएं। और दिल्ली में 10:20 पर ये शुरू होगा। ये ज्योतिष मान्यता है, ज्योतिष के हिसाब से 10:20 पर दिल्ली में शुरू होगा, 10:01 में वाराणसी में, मुंबई में 10:01 पर, पटना में 10:37 पर। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो 9:16 पर यह ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। जो छाया पड़ेगी वो आपको कंगन जैसा ये आकार दिखाई देगा, वलयाकार होगा ये सूर्य ग्रहण। अगर हम बात कहें पूर्ण सूर्य ग्रहण की तो भारत के सूरतगढ़ में, यानी राजस्थान के सूरतगढ़ में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सबसे पहले सूर्य ग्रहण कहीं शुरू होगा तो वो मुंबई में शुरू होगा। राजीव जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राजीव जी, बस 1-1.5 मिनट का समय बचा है, सबसे बड़ा जाप, सबसे बड़ी पूजा इस समय क्या कर सकते? हाँ देखिए, ऐसा शोभना जी बहुत अच्छी बात कही। देखिए सूर्य जो है हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा का कारक है और बुद्धि का भी कारक है। दूसरा चंद्रमा हमारा मन का कारक है। तो आज विज्ञान के पास कोई साधन नहीं है मन और बुद्धि को साधने का, मतलब उसको कंसंट्रेट करने का, उसको स्टिल करने का। तो बेसिकली साधना ही है, ईश्वर की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है जहां बुद्धि और मुमकिन है। ऐसा मत कहिए राजीव जी, विज्ञान है तभी बहुत सारी चीजें मुमकिन है। विज्ञान बेसिकली साइकिक और मेंटल बॉडी पर कुछ भी नहीं बोल सकता, उनको पता ही नहीं है। विज्ञान केवल वेजिटेशन बॉडी के बारे में ही जानता है, जिसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं, अन्नमय शरीर कहते हैं। विज्ञान सटल बॉडी के बारे में जानता ही नहीं है। हमारी अध्यात्म के हिसाब से 3 बॉडी होती हैं, अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर और कारण शरीर। तो इसलिए विज्ञान की जो लिमिटेशन है अपनी, विज्ञान ने आपको कंफर्ट तो दिए, विज्ञान ने आपको एसी दे दिया लेकिन आपका हेल्थ छीन लिया। आप कोरोना के केस में आप देखिए विज्ञान ही बचा रहा है कोरोना से, ये मत भूलिए राजीव जी। कोरोना से कोई बचा रहा है तो विज्ञान ही बचा रहा है। रेमडेसिविर विज्ञान ही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। विज्ञान कुछ नहीं बचा पा रहा। नहीं कुछ नहीं है। वो हाइड्रोक्लोरोक्विन सब जगह रिजेक्ट हो गई है। वो आप ऐसा मत कहिए। वो बेसिकली आप ये देखिए, क्योंकि इम्यूनिटी का कंसेप्ट विज्ञान को पता ही नहीं है। विज्ञान डजंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इम्यूनिटी। सो बॉडी की जो इंटरनल मैकेनिज्म है विज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, बताइए कि जब बहुत तबीयत खराब होती है तो मंदिर जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं? जी क्योंकि आप विज्ञान को नकार रहे हैं तो इसलिए मेरा ये सवाल बनता है इस समय कि जब आपकी तबीयत बहुत खराब होती है तो अस्पताल जाते हैं या मंदिर जाते हैं? तो उसको आप विज्ञान से मत जोड़िए।
विज्ञान से मत जोड़िए शोभना जी। बेसिकली हमारे पूर्व काल में वैद्य होते थे, वो ज्योतिषी भी होते थे। आपका जो चिकित्सा है वो हमारा आयुर्वेद का अथर्ववेद है, ये ऋग्वेद का उपवेद है। तो इसलिए वहां पहले के टाइम में वैद्य होते थे, तो कोई इसमें विशेष उन्होंने उपलब्धि हासिल नहीं करी है। विज्ञान चिकित्सा करना उनका काम है, धर्म है उनका। ठीक है। अच्छा राजीव जी, क्योंकि अब आप मेरे साथ विज्ञान वर्सेस धर्म की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना को देखते हुए सूर्य ग्रहण की क्या अहमियत है? क्या कोरोना कम होगा? नहीं, देखिए कोरोना कोई कम नहीं होने वाला है। कोरोना को हमने पहले भी आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, 2-3 प्रोग्राम में और भी कर चुका हूं आपके चैनल पर। कोरोना देखिए हमारे ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में लाइफ फोर्स है वो बृहस्पति को माना गया है। बृहस्पति 5 नवंबर को जब राहु केतु एक्सिस में आए तो हमारा ब्रह्मांड का प्राण, जिसको कि मॉडर्न साइंस केवल ऑक्सीजन कहती है, वो दूषित हो गया। तो हमारी जितनी भी महामारी हैं बेसिकली ब्रह्मांड के प्राण दूषित होने के कारण होती हैं, और ये समय समय पर आती हैं। ये एक्युमुलेशन है, जो जैसे आपके नेचर में टॉक्सिन्स, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, इसी तरह नेचर में भी आपके पर्यावरण के कारण, एनवायरनमेंट के पोल्यूशन के कारण एक्युमुलेशन होता रहता है टॉक्सिन्स का। तो इसके बाद हमारी फिर क्या वेजिटेशन खराब हो जाता है, और हमारी जो है हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हमारे बॉडी में तनाव आता है।